Good morning, students. I'm your assistant teacher. Welcome to Oxford School classes. Today we have to go with the chapter 3, Money and Credit. Money and credit. Money माने मुद्रा, करेंसी, पैसा, धन, and credit means उधार, कर्ज, लोन। अब ये चैप्टर हमें पढ़ना है, हमें जानने का प्रयास करना है इसमें कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो है पैसे का, धन का, करेंसी का, मुद्रा का और क्रेडिट यानी कि उधार का, लोन का क्या महत्व है, क्या हमारा इसमें हमारा लिंक क्या है इससे। तो हम सब जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है। आज की दुनिया में वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट मनी। एवरीवेयर वी नीड मनी माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल। आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी हमें सामान खरीदना है, कुछ भी हमें अपने लिए सर्विसेज लेनी है, हमें कुछ भी इंजॉय करना है किसी भी तरह से, तो वी नीड टू स्पेंड सम मनी फॉर दैट। Even we are getting food from money only. We are getting electricity, we are getting internet facility, we are getting anything. We need money for the same. बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ रही आज के ज़माने में, वरना ज़्यादातर चीज़ें हमें पैसे से मिल रही हैं या लेनी पड़ती हैं। दूसरी बात है क्रेडिट यानी कि उधार। तो उधार जो है वो कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स होता है कि जो मनी जो है यानी कि जो करेंसी जो है वो एक विनिमय यानी कि एक्सचेंज, कोई भी चीज़ को इधर से उधर करने का या लेने का जो है आधार बनता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक शॉप पे जाता हूँ, बुक शॉप पे, और वहाँ बुक्स हैं और मुझे एक बुक्स पसंद आती है, उसमें से कोई मुझे एक कॉन्स्टिट्यूशन की बुक लेनी है, संविधान की किताब लेनी है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक है वो लेनी है मुझे। तो वो उस बुक सेलर के पास है। वो मुझे कब मिलेगी? जब मैं उसको वो अमाउंट दूंगा उसके लिए। मान लो उस पर लिखा हुआ 550 रुपीज़, तो मैं 550 रुपीज़ उसको दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, उस बुक के लिए, और बदले में वो बुक मेरे पास चली जाएगी। मेरा 550 रुपीज़ उसके पास चला जाएगा और वो बुक मेरे पास आ जाएगी। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया ना, एक्सचेंज होगी चीज़। जो उसकी चीज़ थी वो मेरी हो गई और जो मेरी चीज़ थी वो उसके पास चली गई। मेरी चीज़ माने मेरी मनी। मनी जो है वो आजकल मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया। मैं काम करता हूँ स्कूल में, नौकरी करता हूँ, जॉब कर रहा हूँ, मैं अपना समय यहाँ लगाता हूँ 6 घंटे 8 घंटे, उसके बदले में मैं यहाँ समय लगाता हूँ, वो समय मेरा स्कूल के लिए गया, और उसके बदले में जो मुझे पैसा मिलता है वो मुझे पैसा, तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट मुझे पैसा देती है, उसके बदले में मैं काम करता हूँ, उस पैसे से फिर मैं अपनी और ज़रूरतें पूरी करता हूँ। तो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि हमें अगर कोई भी चीज़ आज के दिन, कोई सर्विस लेनी है, कोई वस्तु लेनी है, तो उसका हम जो मीडियम बनेगा एक्सचेंज का, उस चीज़ को लेने का, वो मनी बनता है। The use of money spends a very large part of our everyday life. Look around you and you would easily be able to identify several transactions involving money in any single day. Can you make a list of these? In many of these transactions, goods are being bought and sold with the use of money. In some of these transactions, services are being exchanged with money for some. There might not be any actual ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट आई प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। कई बार हम चीज़ें पैसा दे के ले लेते हैं, कई बार हम वादा कर लेते हैं। जैसे कि आपके पड़ोस में कोई दुकान है और आपको मान लीजिए उनसे कुछ सामान लेना है, और आप उसे कहते हैं भैया मुझे, मान लीजिए आपने 2 पैकेट बिस्किट लेने हैं, इमरजेंसी में कोई आपको लेने पड़े हैं और आपके पास पैसा नहीं है, आप कहते हैं भैया मैं कल देता हूँ या 1 घंटे बाद आके देता हूँ, तो आप वो 2 पैकेट बिस्किट उससे ले लोगे और ले जाओगे अपने घर में। तो ये क्या हुआ? लोन हो गया। ये हो गया लोन या क्रेडिट हो गया। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शंस आर मेड इन मनी?
The result is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she might want. Thus, everyone prefer to receive payments in money and then exchange the money for things that they want. Take the case of a shoe manufacturer. He wants to sell shoes in the market and buy wheat. The shoe manufacturer will first exchange shoes that he has produce the money and then exchange the money for wheat. Imagine how much more difficult it would be if the shoe manufacturers had to directly exchange shoes for wheat without the use of money. You would have to look for a wheat growing farmers who not only want to sell wheat but also want to buy the shoes in exchange. That is, both parties have to agree to sell and buy each other commodities. This is known as double consonance of wants. What is the person desire to sell in exactly what the other wishes to buy. In a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, double consonance of wants is an essential feature. आजकल मनी क्यों एक्सेप्ट की जाती है? क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसको हम कभी भी कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हैं किसी और चीज़ में। यानी कि आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे से सर्विसेज ले सकते हैं। सर्विसेज माने आप मूवी दे सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का फ़ायदा, यानी कि आपको अमेरिका जाना है, आप पैसा खर्च करके अमेरिका जा सकते हैं, ट्रेन्स में ट्रैवल कर सकते हैं, बसेस में ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपने लिए कोई शूज़, यूनिफॉर्म, ड्रेस ले सकते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं, या आप उस पैसे से सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं या अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, बहुत ईजी है उसको यूज़ करना। इसलिए आजकल हर कोई जो चाहता है, मनी चाहता है कुछ भी चीज़ के बदले में। अगर आप किसी को कहोगे हमारे यहाँ काम कीजिए तो वो कहेगा पैसा, सिर्फ पैसा चाहिए। आप कहोगे भैया आप मेरे यहाँ काम कर दो 1 घंटा और मैं आपके एक घंटे मैं काम कर दूंगा, तो वो शायद इस काम के लिए नहीं मानेगा। और इससे पहले ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले हमारे देश में मनी नहीं थी, दुनिया में मनी का जब आविष्कार नहीं हुआ तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम होता था दुनिया में। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि आप एक चीज़ किसी से लेते हो, उसके बदले में दूसरी चीज़ को देते हो। पर उसमें एक समस्या ये थी कि कई बार ये जो वर्ड दिया हुआ या डबल कॉन्सिडेंस, ये लैक था, ये नहीं था। कई बार मान लीजिए मेरे पास चावल है और मेरे पड़ोसी के पास गेहूँ है, मुझे उससे गेहूँ चाहिए, मुझसे गेहूँ व्हीट लेना चाहता हूँ और चावल मैं उसको देना चाहता हूँ, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास तो पहले से ही चावल है, आई डोंट वांट टू टेक राइस फ्रॉम यू, यानी ही इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट माई राइस एंड बट आई नीड व्हीट फ्रॉम हिम। तो दिस इज़ नॉट वर्किंग। समटाइम दिस इज़ द प्रॉब्लम विद द barter system. Barter system is a very typical kind of system in which we are not free to get the things from any other people. So my dear students, this is the thing previously, but now after the invention of money, we can say in these days we are very free to do or free to get anything from anywhere. So this is the thing which we can discuss here. In contrast, in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the needs for double consonance of wants. It is no longer necessary for the shoe manufacturers to look for a farmer who will buy his shoes and at the same time sell him wheat. All he has to do is find a buyer for his shoes. Once he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market. Since money acts as an intermediate in the exchange प्रोसीड, इट इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आजकल बहुत ईजी है, क्योंकि अगर आपने एक बार पैसा, ये देखिए आप एक शू मेकर और एक पास क्या है, ग्रेन है, व्हीट है। तो मान लो इसको ये जो व्हीट बेचने वाला है इसको शू चाहिए, तो ये पहले क्या करेगा, यहाँ नीचे देखिए, आई डोंट नीड शूज़, आई नीड क्लोथ्स। ये जो एक पॉटर है जो बर्तन मिट्टी के बर्तन बेचता है, ये कहता है मुझे शूज़ नहीं चाहिए हैं, मुझे तो क्लोथ चाहिए हैं। और ये जो व्हीट बेचने वाला है ये कहता है मुझे तो पॉट्स चाहिए हैं, लेकिन पोर्ट्स वाला जो कहता है मुझे शू चाहिए। तो पहले ये क्या करेगा, अपने जो व्हीट को शू मेकर को देगा, वहाँ से शूज़ लेगा और फिर शूज़ देगा पॉटर को शूज़ देके फिर वहाँ से पॉट्स लेगा। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम था। अगर पैसा होता तो ये सीधा उस पैसे को सीधा पॉटर को देता, और पॉटर, आजकल यही चल रहा है कि हम सीधा मनी से काम कर रहे हैं, और ये है दिस इज़ कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी जो आजकल हम यूज़ करते हैं, पहले कैसी मनी थी हम इसको कल पढ़ेंगे। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक फॉर द सेम। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स अ लॉट।